ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा। जब तक मैं आपको सारी बात सच सच बता नहीं देता मैं कहीं नहीं जाने वाला। तू ऐसे नहीं मानेगा, तू नहीं मानेगा। चाहते हो या? पापा जी बस। बहुत हो गया, अब मेरे पति पर हाथ उठाने की हिम्मत मत कीजिएगा आप। मैंने कहा ना ये मेरा परिवार। तुम्हें बीच में बोलने के लिए किसने कहा? कैसे मोहन, कैसे बीच में ना आओ? कोई तुम्हें बेवजह मार रहा है और तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? बता क्यों नहीं देते कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है? अगर गलती है तो वो इसकी है। इसे सब कुछ सच पता था, फिर भी ये ऐसे देख क्या रहे हैं आप लोग? पूछिए इससे, कैसे मैंने मेरे और मोहन की शादी के बारे में नहीं बताया था? सब कुछ सच जानने के बाद भी ये एक शादीशुदा आदमी के साथ हनीमून मनाने के लिए क्यों गई थी? मेघा, क्या ये सच कह रही है? मेरी और मोहन की शादी हो चुकी है। शादी? शादी नहीं, शादी का नाटक, मेरे पापा को तसल्ली देने के लिए, उनकी जान बचाने के लिए। मेघा, जी मुझे बताया था इसने, लेकिन पापा जी मैं... तू इसके प्यार में इतनी अंधी हो गई? कि सब कुछ जानने के बावजूद तू इसके साथ रहने चली गई? इसमें मेघा की कोई गलती नहीं है पापा जी। अगर किसी की गलती है तो मेरी। प्लीज मेरा यकीन कीजिए। यकीन? और तुम पर? अरे भगवान भी आके कहे तो तुम पर यकीन तो नहीं कर सकता मैं। क्या बिगाड़ा था हमने तुम्हारा, जो बार बार हमें दुख देते हो तुम? मुझे तो इस पे पहले से ही विश्वास नहीं था पापा जी। वो तो आप थे जो... अरे मैं तो कहती हूँ इसे धक्के मार के बाहर निकालो, बक्कार कहीं का। अरे पापा जी, मुझे तो पहले से ही शक था, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। और जे लड़की, इसे तो मैंने अपनी मेघा की मेहंदी की रस्म में भी देखा था। बड़ी दुखी नजर आ रही थी उस दिन। हाँ, मैंने तो सारी छानबीन की, पता लगाया, तब जाके तो मुझे पता चला कि जे रिधिमा इस मोहन भटनागर की पत्नी है। मोहन, अब तो समझ जाओ, कब तक इनकी गालियां सुनोगे? कब तक इतनी बेइज्जती सहोगे? चलो घर चलो, हम अपनी खुशियां साथ ढूंढ लेंगे।
चलो। हाथ छोड़ो रे दोनों, हाथ छोड़ो रे दोनों, हाथ छोड़ो रे दोनों। और आइंदा से मोहन को छूना तक। देख रहे हैं आप सब लोग क्या पागलपन सवार है इस पर मेरे मोहन का। शराफत की भाषा तुम्हें समझ में नहीं आती ना रिद्धिमा? तुम इसे हमारी कमजोरी समझ रही हो? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे क्या हो गया तुझे मेघा? हैं? दिमाग खराब हो गया है? अरे क्यों मरी जा रही है इस लफंगे के पीछे? चलो मोहन, घर चलो। कौन से घर? मेरे और मोहन के घर। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। वो तुम्हारा नहीं, मेरा और मोहन का घर। मेरा और मोहन का, मेरा और मोहन का घर। आप इसे रोकते क्यों नहीं है? देखिए तो कैसी बावली होती जा रही है ये। इसे समझाइए, हकीकत बताइए कि असल में क्या लगी इसकी। और अब क्योंकि हम शरीफ लोग हैं तो तुमसे एक आखिरी रिक्वेस्ट है। जाओ इसी वक्त अपना सामान उठाओ और उस घर से अभी चल दो। अगर मैं नहीं निकली तो फिर तुम देखोगी कि एक पत्नी अपने पति के लिए क्या क्या कर सकती है। बेटा ये क्या पागलपन है? मेघा तुम रुको, इसे मैं ठीक करता हूं। नहीं मोहन, मैं इसे तुम्हारी शराफत का और फायदा नहीं उठाने दूंगी। कि मेरे और इसके बीच की लड़ाई है तो मैं ही लड़ूंगी। तुम्हें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं। तो अब देखो पत्नी का रूप। पापा जी चलिए। मेघा अरे रुको तो। पापा जी अपना सामान बांधने गई होगी शायद, थोड़ी तो शर्म बाकी है उसमें। ठहरिए यहीं पर।
मेघा, मेघा दरवाजा खोलो। गुरु, अगर मेघा को कुछ हुआ ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा। रिद्धिमा, चुपचाप निकल जाओ मेरे घर से और फिर कभी पलट के भी मत देखो। लड़ाई लड़नी है तो सही तरीके से लड़। फिलहाल ये मेरा घर, इसलिए अभी इसी वक्त ये मेरा घर है। अच्छा, ये मेरा पति ही नहीं रिद्धिमा, मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और मैं इसे सबसे अच्छी तरह जानती हूँ। ये कुछ भी कर सकता है लेकिन किसी के साथ धोखा नहीं कर सकता। किसी का दिल नहीं दुखा सकता। और रहा सवाल तुम्हारे और मोहन के रिश्ते का, तो तुम शायद भूल रही हो कि मोहन के दिल में सिर्फ एक ही नाम बसता है और वो तुम्हारा नहीं है रिद्धिमा, मेरा है। यहां तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। ये बात जितनी जल्दी तुम समझ लो, तुम्हारे लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी। मुझे यहां बीच सड़क पर खड़े होकर तमाशा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो बेहतर यही है कि तुम मुझे और मजबूर ना करो। निकल जाओ यहां से। अरे ये पटाखा तो फुस होता जा रहा है, हैं? अरे फट फट, प्लीज फट ले। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी।
मेघा, चल बेटा। पापा जी, एक बार आप मोहन की बात सुन तो लीजिए। नहीं, नहीं सुनना है मुझे। बड़ी मुश्किल से तो एतबार आया था, और अब की ऐसा टूटा कि बस नहीं। पापा जी वो खबरदार जो मुझे पापा जी का। न मैं तेरा कुछ, न तू मेरे लिए कुछ। टूट गए सारे रिश्ते नाते, टूट गए। हाँ, एक रिश्ता जुड़ गया तेरे साथ, झूठ का, फरेब का, धोखे का और विश्वासघात का। दूर रहे मुझसे और हमारे घर से, जा। पापा जी, लेकिन मोहन तो। अरे सुना नहीं तुमने बेटा, रिधिमा इसकी असली बीवी है, और तेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो सब नाटक था, नाटक। नहीं पापा जी, मोहन मेरा प्यार है। और हम तुम्हारे दुश्मन? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप सब जानते हैं कि आप लोग मेरे लिए क्या है। इसीलिए बेटा जो मैं कह रहा हूं उसे समझने की कोशिश करो। इसके साथ तुम्हारा कोई रिश्ता जुड़ा ही नहीं, वो सब भ्रम है बेटा, भ्रम। आप ये कह रहे हैं पापा जी? आप ही के सामने हम दोनों ने 7 फेरे लिए, आप ही ने मेरा कन्यादान किया है, और आप ही के आशीर्वाद से ये शादी हुई है। सब झूठ था बेटा, फरेब था। बेटा किसने सोचा था कि जिसे आशीर्वाद समझ के दे रहा हूं वो तेरे लिए एक अभिशाप बन जाएगा। नहीं पापा जी, वही सच था, वही सच है और वही सच रहेगा। बेटा देख, तुझे दोनों में से एक को चुनना होगा, परिवार या प्यार। और ये फैसला तुझे अभी के अभी इसी वक्त लेना है।